हेलो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लास 12 से रिलेटिव ये चैप्टर प्रो चल रहा था, इसका मैं ऑलरेडी 3 पार्ट बता चुका हूँ आपको। चाहे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक करके वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि ये चैप्टर आपका द लॉस्ट चाइल्ड है, लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर है। एनिस जंक इसकी मतलब राइटर है। आइए फिर देखते हैं इस चैप्टर को हमें कहाँ से स्टडी करना है। लिखा है जैसे कि सविता, एक और नया करेक्टर आ रहा है आपके सामने। सविता, ए यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंग एन elderly woman सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास। सविता जो एक नौजवान लड़की थी, वह एक पिंक कलर का भद्दा कपड़े पहने वह एक बूढ़ी औरत के पास क्या बैठी थी और कांच के टुकड़ों को क्या कर रही थी, वह चुन रही थी, या आप कह सकते हैं एक और शब्दों में इसको बोल सकते हैं, कांच के टुकड़ों को वो क्या कर रही थी, जोड़ रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक अ टंग ऑफ मशीन। और यहाँ पर बता रही हैं ये कि एनिस जंक टंग ऑफ मशीन, जैसे कि उसका जो हाथ था वह मशीन के टंग मतलब चिमटे की तरह वह क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। आई वंडर्ड इफ she knows the sensitivity of bangles she helped to make her। और यहाँ पर कभी जो राइटर है वो सोचती हैं कि मैं सोचती हूँ कि वह क्या इस मतलब जो बैंगल बनाने में जो उनकी सहायता कर रही है, क्या वह इस बैंगल के पवित्रता को जानती है। इट इज़ सिम्बलाइज एन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। और यहाँ पर वो बता रही है यह जो होता है भारतीय महिला का एक सुहाग होता है, जो कि शादी के समय का यह सुहाग का ही क्या होता है, प्रतीक होता है। यहाँ चूड़ी के बारे में बताया जा रहा है। इट इज़ ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ रेड विल, हर हैंड्स ड्राइड रेड विद हेना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन हर रिस्ट। और यहाँ पर लेखिका ये बता रही है इट इज़ ड्रॉन ऑन सडनली हर वन डे, एक दिन उसे अचानक ये चीज़ का ज्ञात हो जाएगा, पता चल जाएगा, जब उसे मतलब लाल रंग का जो वस्त्र होता है, घूंघट जो होता है, उसे ढक दिया जाएगा। और हर हैंड्स ड्राइड रेड विथ हैना, और उसके हाथ को मेहंदी से क्या कर दी जाएगी, सजा दी जाएगी, मेहंदी लगा दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन हर रिस्ट, और उसके कलाइयों में लाल चूड़ी क्या कर दी जाएगी, पहना दी जाएगी। देखिए कितनी अजीब बात है यहाँ पर, और कितना सिस्टमेटिक यहाँ पर लेखिका अपने बात को रख रही हैं। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक एन ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मेनी ईयर्स एगो, जैसा कि वही जो बगल में बैठी बुढ़िया जो बुढ़ी औरत जो थी उसी के समान, जो कि आज से कई वर्ष पहले एक मतलब वह दुल्हन बन गई थी। यहाँ कंपेयर कर रही हैं। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और अब भी उस बूढ़ी औरत के हाथ में कलाई में चूड़ी थी। बट नॉट लाइट इन हर आईज, लेकिन उसके आँख में वह चमक नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया सी सेज। यहाँ पर बता रही हैं कि लेखा बता रही है उस औरत के बारे में कि वह औरत जो थी वह एक शेर भी भर पेट मतलब खाना नहीं खा पाई। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, वह इस बात को मतलब जब वह बोली तो उसमें कोई थोड़ा सा भी आनंद नहीं था, लग रहा था जैसे कि उसमें का आनंद निकाल दिया गया हो। सी हैज़ नॉट इवन एंजॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ। यहाँ पर बताया जा रहा है मतलब वह बता रही है कि वह पूरे जीवन भर मतलब पूरे अपने संपूर्ण जीवन में वह कभी भी भर पेट मतलब भोजन नहीं की थी। दैट्स व्हाट शी हैज़ रेप्ड, और जो कुछ भी वह किया था, जैसे यहाँ कहने का मतलब जो कुछ भी उसने किया था मतलब जो कुछ भी उसे मिला था वह उतना में वह क्या थी, संतुष्ट थी। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, फ्लोइंग बियर्ड का मतलब लहराते हुए जैसे कि दाढ़ी हो, सेज मतलब उसका जो पति था एक बुढ़ा जो कि
उसका दाढ़ी जो था लहर रहा था। सेज वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, मतलब मैं बैंगल के अलावा और कोई काम नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ इसमें, मतलब इस मतलब काम को, इस बिजनेस को, मैं जो कुछ भी मैं कर पाया हूँ इसमें मैं अपने परिवार के लिए घर बना पाया हूँ। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। सही बात है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है हियरिंग हिम, उसे सुनकर, मतलब उसकी बातों को सुनकर कोई भी सोचता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वन वंडर्स, मतलब कोई भी सोचता है कि उसने जो कुछ भी, यहाँ पर थोड़ा समझना होगा, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, उसने जो कुछ भी, मतलब व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसने जो कुछ भी अपने जीवन में मतलब प्राप्त किया था, शायद वह कोई अन्य कोई भी व्यक्ति वह जीवन में प्राप्त नहीं किया था। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, अब उसके सर के ऊपर एक छत है। द क्राइंग ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट, रिंग इट एवरी होम्स। यहाँ पर ये बताया जा रहा है जैसे कि चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा, मतलब चूड़ी जो वो बनाते थे, मतलब चूड़ी बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने या खाने के लिए भी मतलब पर्याप्त न होना, यह बात मतलब दुख की कराहट हर घर में घुसती है। सही बात है। कोई भी घर हो, अगर उसमें खाने पीने का चीज़ न हो तो कन्फर्म है वह घर कभी भी सुखी नहीं रहता है। आइए फिर देखते हैं। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर। यहाँ पर यह बताया जाता है जैसे कि युवा लोग जो अपने बुजुर्गों के दर्द को ही वह इस बात का मतलब श्रेय देते हैं, जैसे कि प्रतिध्वनित मतलब करते हैं इस बात। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिटिएटिव एंड एबिलिटी ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कोई भी काम का जो चेतना होता है, यहाँ पर इंटिएटिव एक शब्द है, आप देख सकते हैं, चेतना को जैसे शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम के पहल करना और कह सकते हैं और अपने सपने की जो क्षमता है को उन्होंने क्या कर दिया था, मार दिया था। सही बात है। वे भी अपने लाइफ में बहुत से सपने देखे होंगे, परंतु इस चीज़ का वह लोग अपने दिमाग से, अपने मतलब मस्तिष्क से कह सकते हैं, अपने सपने से वह इस सारे चीज़ को क्या कर चुके थे, मार चुके थे, केवल मात्र सपने देखते थे। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन द कोऑपरेटिव, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव fallen in the viciously circle of middlemen who trap their fathers and forefathers। समझना होगा लेखा, जैसे कि ये कह एक मतलब यंग मैन का एक टोली था, जैसे कि एक समूह था, उसमें वो कहती हैं कि तुम लोग स्वयं एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हैं। जो एक ऐसे मतलब बच्चे जो थे, एक ऐसे मध्य अवस्था वाले लोगों के कुछ चक्र में पड़े थे जिन्होंने उनके मतलब उनके जैसे कि माता नहीं, जैसे कि उनके पिताओं और पूर्वजों के जाल में वह क्या कर दिया गया था, उन्हें फंसा दिया गया था। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर वन। यहाँ देखिए लिखा है इवन वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम संगठित भी हो जाए तो, अभी मैं बताया आपको, संगठित भी अगर जैसे कि अगर हम हो जाए तो किसी गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस द्वारा हम क्या न्यायालय में घसीटे जाएंगे, और साथ ही साथ मतलब पुलिस के द्वारा मतलब न्यायालय में घसीटे जाएंगे, पीटे जाएंगे और जेल में क्या कर देंगे, डाल दिए जाएंगे। देयर आर नो लीडर अमॉन्ग देम
वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। और उन्हें उनके कह सकते हैं उनमें कोई नेता नहीं था, ना ही कोई ऐसा था जो उनको इस विचित्र मतलब अलग ढंग से देखने में उनके क्या करें मदद कर सकें। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, वे उतने थके थे जितने उनके पिता। आगे फिर देखते हैं। दे टॉक्ड इंडस्ट्री इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। यहाँ पर ये बताया जा रहा है वे अब भी स्पाइरल मतलब होता है कुंडलीनुमा, मतलब चक्र के समान वह बातें करते थे, बोलते थे, जो कि मतलब कि गरीबी कह सकते हैं, गरीबी से एपाथी टू ग्रीड टू इनजस्टिस, जैसे गरीबी से उदासीनता की लालच थी, लालच और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। बहुत ही विचित्र बात है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टेंस वर्ल्ड, यह सारे बातों को सुनते हुए मुझे दो दुनिया दिखाई पड़ती है, मैं देखती हूँ। यहाँ लिए एक ऐसा परिवार कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसा है, एंड यहाँ पर कॉमा का अर्थ हुआ एंड, बर्डन बाय द स्टिग्मास ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। और यहाँ पर बोला जा रहा है जो अपने जन्म के कलंक से क्या हुआ है, बर्डन मतलब होता है दबा होना, दफन हुआ होता है, इसका अर्थ हुआ है। और यहाँ देखिए द अदर विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार, और दूसरा जो दूसरे तरफ अगर बात करें तो साहूकारों, और यहाँ पर द मिडिल मैन मतलब मध्य आयु वाले लोग, द पुलिसमैन और पुलिस वालों, और द कीपर्स ऑफ लॉ कानून को लागू करने वाले, द ब्यूरोक्राट्स एंड द पॉलिटिक्स। और भी यहाँ पर बात बोला जा रहा है, ब्यूरोक्रास्ट का मतलब होता है कि नौकर साहू हैं वो, और राजनेताओं, यहाँ पर बोल सकते हैं पॉलिटिशियंस मतलब राजनेताओं से के मतलब का ये क्या था, ये कुचक्र था। आगे देखते फिर। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट दे कैनॉट पुट डाउन। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है दोनों ने मिलकर बच्चे के ऊपर एक ऐसा बोझ लाद दिया जाता, लाद मतलब दिए थे लोग, जिसे वे पुट डाउन मतलब उसे उतार नहीं सकते थे। देखिए बहुत ही विचित्र यहाँ चीज़ें हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट नेचुरली एज हिज फादर, जब तक कि यहाँ पर कह सकते हैं जब तक कि उसे इस चीज़ का एहसास होता, उसके पहले वह इसे मतलब नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है। ठीक है ना। आगे देखते फिर। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं अगर इसके अलावा वो अगर कोई काम और करते हैं तो ये दुस्साहस का काम हो जाएगा, जैसे कि उसके पिता कुछ और कहें और वो बच्चा कुछ और करे। एंड डाइटिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, मतलब जो चुनौती देना मतलब उनकी परवरिश में यह चीज़ नहीं थी। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। और जब ये सारा बात जब मैं मुकेश के तरफ मतलब देखकर मतलब सोचती हूँ तो मैं हंसती हूँ। I want to be a motor he repeats। वह दोहराता है कि मैं मोटर मैकेनिक मतलब बनना चाहता हूँ। He will go to garage and learn, कि वह मतलब गैरेज में जाएगा और उसे सीखेगा। But the garage is a long away from his house। लेकिन वह जो गैरेज था उसे घर से काफ़ी दूर था। I will walk he insisted। वह इस बात पर जोर देकर बोलता है कि मैं पैदल चल के जाऊँगा। Do you also dream of flying planes। यहाँ पर लेखिका मतलब पूछती हैं मुकेश से कि क्या तुम हवाई जहाज़ देखने मतलब उड़ाने का स्वप्न मतलब सपना नहीं देखते हो। He suddenly silent। वह अचानक यह बात सुनकर शांत हो जाता है। No he says स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, मतलब ज़मीन की ओर मतलब घूरता हुआ धीरे से मतलब बोलता नहीं। इन हिज ए स्मॉल मर्मर देयर इज ए इम्प्रेस दैट हैज़ येट टर्न
टू रिग्रेट। और यह धीरे से मतलब बोलने में उसमें उसकी शर्मिंदगी रहती है, जिसे वह पश्चाताप के मतलब जैसे कि थ्रू वह उसे निकाल नहीं सकता था। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ द टाउन। मतलब वह टाउन के जो गली, शहर के जो गलियों में जो कार मतलब चलती है उसे ही देखकर वह संतुष्ट रहता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और बहुत ही कम एरोप्लेन जो है फिरोज़ाबाद के ऊपर से क्या होती थी, गुजरती थी। तो स्टूडेंट्स एक वीडियो था, ये चैप्टर इसके साथ समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट मैं चैप्टर जस्ट लेके आ रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।